नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। सीधे आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त सीएम की मौजूदगी कानपुर में है। और देखिए, मंदिर में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज कई सारे कार्यक्रम है सीएम के कानपुर में। उन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जब पहुंचे कानपुर पहुंचे तो वहां पर निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। और देखिए, यहाँ पर एक मूर्ति के पास पहुंचे, माफ करिए, और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बिठूर महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज राम मनोहर लोहिया की जयंती भी है और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और आज कई सारे कार्यक्रम है, बिठूर महोत्सव कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रदेश के हर जिले का दौरा करते हुए आपको नजर आएंगे। और प्रत्येक जिले में प्रतिदिन वो दौरा करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर क्या काम हो रहा है, किस तरह से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था वहां पर है, तमाम चीजों की समीक्षा करते हुए नजर आती तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आप देख सकते हैं तमाम अन्य जो नेता है वो भी मौजूद है। सतीश महाना को आप देख सकते हैं, उनके साथ मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो भी उनके साथ मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी भी मौजूदगी है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, ये लाइव तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा है और आज कई सारे कार्यक्रम है, बिठूर महोत्सव। और ये महोत्सव काफी प्रचलित माना जाता है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे तो वहां पर निरीक्षण करते हुए भी नजर आए और उसके बाद यहां पर पहुंचे। और ये देखिए, बिठूर महोत्सव का यहाँ पर आप अगल बगल में देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं इस महोत्सव को लेकर। और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्योंकि कानपुर की बात कर ले तो यहाँ पर भी कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर से मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पर कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बिठूर महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर देखिए, पहुंचकर तमाम चीज़ों के बारे में जानते हुए भी, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी मिलते हुए भी नजर आ रहे, क्योंकि खास तौर से जो कानपुर है वो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के लिए कानपुर आप देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है कानपुर। कानपुर का जो चमड़ा है, चमड़ा उत्पादन में कानपुर का अपना स्थान है। और ऐसे में लगातार देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ओडीओपी पर विशेष जोर देते हैं, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का साफ ये अर्थ है कि जो जिला है उस जिले की जो महत्वपूर्ण वस्तु है उस उत्पादन में वो वस्तु अपनी, वो जो जिला है वो जिला अपनी एक पहचान बनाए। इसीलिए आप देखेंगे चमड़े के चाहे जूते हो, चमड़े का कोई भी सामान हो, जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कानपुर से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो चमड़े के मामले में, चमड़े उद्योग के मामले में कानपुर ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे भारत में कानपुर बहुत प्रसिद्ध है चमड़ा उत्पादन को लेकर। और देखिए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये जो ओडीओपी, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिसे काफी बढ़ावा भी देते हैं, उसे लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम जो स्टॉल लगे हुए हैं उन तमाम स्टॉलों में भी वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाना राव पेशवा की मूर्ति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर तमाम जो स्टॉल लगे हुए हैं उन तमाम स्टॉलों पर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, साड़ी के स्टॉल पर आए हैं। कल आपने देखा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जिस जिले में, वहां पर उन्होंने किस तरह से टेक्सटाइल को लेकर अपनी बात रखी, टेक्सटाइल पार्क को लेकर अपनी बात रखी कि किस तरह से टेक्सटाइल पार्क के लिए कितनी एकड़ जमीन को सुरक्षित रखा गया है, आरक्षित रखा गया है। और किस तरह से कपड़ा उत्पादन की बात कर ले, खास तौर से उन्होंने बनारसी साड़ी का भी जिक्र किया कि किस तरह से आज बनारसी साड़ी की एक अलग पहचान लोगों के बीच में गई है। बनारसी साड़ी किस तरह से और भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। तो ये देखिए, साड़ी के बाद यहाँ पर जो तमाम अन्य जो स्टॉल लगे हुए हैं उन स्टॉलों पर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और वहां पर जाकर उस वस्तु के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, सबसे पहले ये बताइए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर बिठूर महोत्सव में पहुंच चुके हैं, जहां उनका बधाई देकर अभी अभी बिठूर विधानसभा के जो विधायक हैं अभिजीत सिंह पाठक ने उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे ही यहाँ पर आए, तो सबसे पहले उन्होंने उनको जो नाना राव पेशवा का जो पुराने शस्त्रागार थे वहां पर उनको ले जाया गया और उनको एक एक चीज की जानकारी दी गई कि 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जो क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें अस्त्र शस्त्र जो भी इस्तेमाल किए गए थे उसकी प्रदर्शनी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी। और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मंच पर आ चुके हैं और उनका जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो उनका स्वागत करते हुए और नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिठूर महोत्सव है, इस महोत्सव की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। क्या ये कानपुर की संस्कृति को दर्शाता है कि कानपुर में कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? क्या इसको दर्शाता है ये जो बिठूर महोत्सव है? जी देखिए, बिठूर महोत्सव जो है वो आजादी की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी उसका इसी बिठूर से विरुद्ध होगा गया था, क्योंकि नाना राव पेशवा जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाना थे और उनके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। और इसी भूमि के युद्ध लड़ने के नाम पर आज भी नाना राव पेशवा की याद में इस बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बिठूर महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां पे जो भी चीजें मुख्य रूप से बनाई जाती हैं उनके भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो नाना राव पेशवा है उनके द्वारा जो 1857 की लड़ाई लड़ी गई उसमें जो भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर उनको भी एक तौर पर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखे गए थे। का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक एक चीज की जानकारी दी कि कौन से शस्त्र नाना राव पेशवा के हैं, कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल उस समय किया जा रहा था। उसके बाद अब जो है वो मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और इस आयोजन को कराने वाले भाजपा के विधायक अभिजीत सिंह पाठक अब मंच को संबोधित कर रहा है। अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जी सूरज, लगभग कितनी देर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में रहेंगे और इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम कौन सा है? देखिए, कानपुर में सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे आए थे। सबसे पहले उन्होंने चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने जाकर सरसैया घाट पर बने सभागार में एक बैठक की और कानपुर शहर की विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जानकारियां एकत्रित की। और उसके बाद अब बिठूर महोत्सव में मुख्यमंत्री शिरकत कर चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे का यहाँ पर उनका कार्यक्रम होगा। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इस आयोजन को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, जरा ये भी बताइए सूरज, क्योंकि देखिए ये जो बिठूर महोत्सव जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और हर वर्ष ये जो बिठूर महोत्सव है वो मनाया जाता है, तो हर वर्ष यहाँ पर क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो हर वर्ष इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इस बार जो है वो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री को इस आयोजन में बुलाया गया है। बिठूर महोत्सव जो है वो लंबे समय से कराया जाता रहा है, मगर इस बार की जो बिठूर महोत्सव की भव्यता है वो देखते हुए बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए आज इस बिठूर महोत्सव में महाराष्ट्र से भी कई सारे कलाकारों को बुलाया गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की भूमि को ही जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी है, चाहे मुगल काल हो चाहे अंग्रेजी ब्रिटिश काल हो, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर एलईडी के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से भारत इतने समृद्ध देश हुआ करता था। उस देश में लोग आकर आक्रांताओं ने युद्ध किए। ये सारी झांकियां जो है यहाँ पर एक फिल्म के जरिए मंच से यहाँ दिखाई गई। साथ ही साथ अभी कुछ ही देर में अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है संभाजी महाराज की, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने महाराष्ट्र के कलाकार जो है वो अपनी प्रस्तुति देंगे और उनको मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और बात अगर कानपुर की भी कर ले सूरज, तो लगातार देखिए कानपुर को विकसित करने के लिए भी, कानपुर को विकास की श्रेणी में अग्रणी बनाने के लिए भी तमाम कई बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। खासतौर से मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्या फीडबैक मिला, किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, कब तक वो पूरा हो जाएगा?
जी, देखिए कानपुर में जो मेट्रो बनाना है उसका दूसरे फेज का काम जो है वो लगभग अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले फेज का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही शुरू हुआ था और दूसरे फेज का भी काम 90% तक पूरी तरीके से संपन्न हो गया है, जिसका आज मेट्रो का जो स्टेशन प्राइवेट पूरी तरीके से तैयार हो गया। उसका निरीक्षण करने के लिए चुन्नीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बात की जानकारी ली कि यात्रियों को किस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी। ताकि मेट्रो के चालू हो जाने से उन्होंने ये भी जानकारी ली कि आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी जाम की समस्या, क्योंकि कानपुर शहर में जाम की समस्या जो है वो सबसे मुख्य समस्या है। तो वहीं आपको बता दें कि शहर में अनवरगंज से लेकर शिवराजपुर की तरफ एक रेलवे ट्रैक जाता है, उसको एलिवेटेड करने के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। उसको लेकर भी जो बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई है और जो भी शहर में को विकास कार्यों को की तरफ ले जाया जाए उसको उसके तरफ विशेष तौर पर कदम बढ़ाया जा रहा है और सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि जो भी काम विकास कार्य के चल रहे हैं उन्हें तेजी लाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जनता को इसकी सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में। और जरा ये भी बताइए सूरज, की लगभग आज कितने घंटे रहेंगे कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ की बात करें तो आज मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री का पूरी जो भी प्रोटोकॉल के तहत उनको समय दिया गया था, ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री का सुबह से ही था जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर हो चुका था और आप भी तकरीबन 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हुआ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है ओडीओपी को लेकर सूरज, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडीओपी को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात अगर कानपुर की कर ले तो कानपुर की अपनी पहचान जो है वो चमड़ा उद्योग को लेकर है, तो इससे किस तरह से और बढ़ावा मिल रहा है ओडीओपी के जरिए कानपुर में? महोत्सव है, यहाँ पर ओडीओपी की कई सारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो भी लोग जिस तरह और यहाँ पर प्रशिक्षण के भी केंद्र यहाँ पर लगाए गए हैं कि जो भी लोग प्रशिक्षण भी करना चाहते हैं ओडीओपी के तहत, जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर कैंप लगाकर सुविधाएं दी जा रही हैं। रोजगार सृजन करने के लिए भी यहाँ पर काफी कैंप लगाए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा भी जो पहुंच रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए उनको फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपको बता दें कानपुर कहा जाता है कि औद्योगिक नगरी है। कानपुर को जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पूर्व में आकर कह चुके हैं कि कानपुर को पुराना उसका गौरव जो औद्योगिक नगरी का था वो उसे वापस करने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए वो कार्य करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से आज बिठूर महोत्सव में यहाँ पर ओडीओपी के तहत कैंप लगाए गए हैं, बाकायदा जो भी कानपुर को चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा हब कहा जाता है और उसको बढ़ावा देने के लिए भी आप मंच से कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो ये आज बिठूर महोत्सव हो रहा है ये क्रांतिकारियों के नाम पर आयोजित किया जाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ जब इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो आगे अपने संबोधन में कानपुर शहर को क्या कोई एक नई सौगात देते हैं या बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा सूरज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।